प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास एक स्कीम होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जिसमें हम अपना ऑडिट कराए बिना अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे। यहाँ पर दोस्तों आप अगर बिजनेस करते हैं तो भी आप इसमें इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 44AD को चूज करना होता है, और अगर आप एक प्रोफेशनल्स हैं तो यहाँ पर आपको 44AD में अपना जो है रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन यहाँ पर इनकी एक लिमिट दी गई है और आप उस स्पेसिफाइड लिमिट तक ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो पहले लिमिट्स हुआ करती थी वो लिमिट्स अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप भी 44AD और 44ADA के अंडर अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको पता होना जरूरी है कि इनके लिए जो लिमिट थी पहले वो बदल चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन न्यू लिमिट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती क्या है। डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ब्रीफ में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है। तो प्रिजम्पटिव का मतलब होता है अनुमानिक, यानी कि अनुमान से सिद्ध करना है। मतलब यहाँ जो इनकम टैक्स में जो स्लैब है इस स्कीम में वो है 8% और 6%। यानी कि यहाँ डिजिटल लेन देन के लिए 6% और कैश में किए गए लेन देन के लिए 8% के हिसाब से अनुमानित या उससे ज्यादा का टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने पूरे साल या फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है में NEFT, चेक, UPI, IMPS या अदर मोड से जो टर्नओवर किया है, यानी कि जो रिसिप्ट आपके पास आई है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है, और साथ साथ कैश में जो रिसिप्ट आई है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए है। तो यहाँ 10 लाख पर आप 6% यानी कि 60,000 रुपए, और 5 लाख पर आप 8% यानी कि 40,000 रुपए। तो यहाँ आपकी टोटल रिसिप्ट 15 लाख रुपए, और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो निकली है 1 लाख रुपए, जिस पर आपकी टैक्स की गणना की जाती है। अब बात करते हैं मुद्दे पर। अगर आप बिजनेस के केस में 44AD में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके से इनकम आती है। यानी कि एक तो आपके पास डिजिटल मोड से इनकम आएगी, एक आपके पास कैश मोड से इनकम आएगी। डिजिटल मोड में आपका अकाउंट, चेक, NEFT, RTGS, UPI एक्सेट्रा सारे ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पहले लिमिट हुआ करती थी वो 2 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, और यहाँ पर कैश में अभी भी ये लिमिट 2 करोड़ की है। यानी कि आप 2 करोड़ रुपए तक की जो रिसिप्ट हैं आपके पास, उसका आप जो प्रॉफिट है वो 8% की रेट से डिक्लेयर करके आप अपना रिटर्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में ये लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन ये 3 करोड़ में एक कंडीशन को यहाँ पर इन्होंने रखा गया है, यदि आपका जो रिसिप्ट है अगर वो 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, आपके टर्नओवर का 5% से ज्यादा रिसिप्ट अगर आपकी कैश में नहीं है तो उसको डिजिटल में ही काउंट किया जाएगा। यानी कि उसके लिए आपकी जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपए की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर डिजिटल मोड में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आप 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि कैश में आपको जो वो 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, और डिजिटल मोड में ये 6% का। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल के केस में। प्रोफेशनल के केस में जो रिटर्न फाइल होता है वो 44ADA के अंतर्गत फाइल होता है। पहले यहाँ पर जो लिमिट थी वो 50 लाख रुपए की हुआ करती थी। अगर आपकी रिसिप्ट कैश में आती हैं तो आपके लिए लिमिट 50 लाख हुआ करती थी, अभी भी ये लिमिट 50 लाख है, जहां पर आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। प्रोफेशनल के केस में आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। और यही अगर हम डिजिटल मोड की बात करें तो यहाँ पर इस लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। तो एक तो डिजिटल के केस में 75 लाख है ही है, और साथ साथ इसमें भी वही बेनिफिट आपको जो यहाँ मिल रहा है कि यदि आपका कैश रिसिप्ट, यहाँ पर कैश रिसिप्ट को भी इसमें शामिल कर दिया गया है कि कैश रिसिप्ट आपका अगर 5% से ज्यादा नहीं है ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, यानी कि जो आपका टोटल टर्नओवर है जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका अगर 5% से कम है आपकी कैश रिसिप्ट, तो आपको यहाँ पर जो लिमिट है आपके लिए वो 75 लाख कर दी गई है। ये बेनिफिट आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको जो प्रॉफिट है वो 50% के हिसाब से डिक्लेयर करना होता है। जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% या उससे ज्यादा की आप इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने 44AD और 44ADA के बारे में बात करी है। जो लिमिट पहले यहाँ 2 करोड़ हुआ करती थी वो डिजिटल के केस में 3 करोड़ कर दी गई है बिजनेस के केस में, और यहाँ पर प्रोफेशन के केस में जो लिमिट 50 लाख की हुआ करती थी जिसको बढ़ाकर 75 लाख की कर दिया गया है डिजिटल के केस में। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।